हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। तो मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग के साथ। और जी ये व्लॉग है सैटरडे का ही। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जहाँ से व्लॉग शुरू ख़त्म हुआ था वहीं से ये शुरू हुआ। दोपहर तक का व्लॉग था, फिर उसके बाद था ये व्लॉग। और ये देखिए वानू मैं 2 मिनट के लिए ही दूध लेने गई थी और तभी ये क्या मस्ती कर रही थी और इसका गिरने का डर रहता है। तो ये उसके बाद मैं गेहूँ में को है ना इकट्ठा करने आ गई थी शाम को 5 बजे के करीब। सूखे नहीं थे अच्छे से, तो मैंने सोचा इकट्ठा करके यहीं छत पे रख देती हूँ। ये हमारे घर के पीछे का है पूरा, बेर लगे हुए हैं, बेर का बाग है यहाँ पे। और ये देखिए स्कूल में बच्चे खेल रहे थे। हमारे घर के सामने स्कूल है और घर के पीछे है बेर का बाग है। तो उसके बाद गेहूँ करके इकट्ठे और मैं कपड़े ले आई थी नीचे। और फिर उसके बाद हम कपड़े धुले नहीं थे क्योंकि आज तो मैंने गेहूँ ही धोए थे। तो फिर मैं आ गई थी शाम को खाने की तैयारी करने के लिए। ये मेथी थी मैं साफ़ करके और मेथी के पराठे बनाऊंगी। अब सर्दी सर्दी में तो क्या होता है कि हस्बैंड को मेथी के पराठे मिल जाए और चाय मिल जाए, बस इसमें ज़्यादा वो नहीं करते वो बिल्कुल भी कि क्या खाना है क्या खाना है, तो बड़ा ही आराम रहता है। तो फिर इधर मैंने मेथी को अच्छे से काट लिया था, साफ़ कर लिया था। वानू मेरे पास ही बैठी हुई थी, खेल रही थी वो। तो अब मैं मेथी को धो करके और रख दूंगी ताकि पानी अच्छे से सूख जाए। और इसके बाद आ गए थे हस्बैंड। ये देखिए अब ये अपने पापा को देखकर मतलब जब हस्बैंड आते हैं तो इससे बिल्कुल भी वेट नहीं होता है कि बस उसको ये रहता है कि अब तो मुझे गोद में उठा ले। और फिर इसके बाद ये मैंने ना मानो की खिचड़ी बना दी थी और इसको अब ग्राइंड करने के लिए मैंने रख दिया था। ठंडी होने के बाद मैंने इसको कर दिया था ग्राइंड और 2 कटोरियों में निकाल लिया था। हस्बैंड खा लेंगे और वानू को दे दूँगी मैं। फिर यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था उसमें बर्तन में। और ये लहसुन को मैं कूट रही थी, पीस रही थी क्योंकि फिर मेरे को पराठों में डालना था लहसुन। तो ये फटाफट से मैंने आटा छान लिया था। और आज मैं पराठे कुछ अलग से बनाऊंगी क्योंकि आज मैं आटे के साथ साथ इसमें मिला दूंगी बेसन। मतलब जैसे आपने लिया है 2 कटोरी आटा तो आधे से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा कटोरी मैंने ले लिया था बेसन। बेसन को भी छान लूँगी। बेसन भी अब खाली ख़त्म हो गया था तो मुझे डब्बे में निकालना था। जो सामान लेकर आए थे दिवाली पे वो रखा हुआ था। तो इसके बाद मैंने मेथी में डाल ली, आटे में डालनी थी बेसन, मेथी और लहसुन जो मैंने पीसा था। और इसके बाद रेगुलर मसाले, नमक और अच्छी सी मिर्च डालूँगी। आप चाहे तो धनिया डाल सकते हो सूखा हुआ, लेकिन मैंने नहीं डाला। और हींग डाल ली थी थोड़ी सी। वैसे तो मेथी के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने डाल ली थी, टेस्ट के लिए काफ़ी अच्छी लगती है। और फिर इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच घी, अच्छा सा बड़ी चम्मच, क्योंकि घी से क्या होता है कि जैसे मेथी के पराठे होते हैं और मिर्ची होती है उनमें ज़्यादा, तो लूज़ मोशन की दिक्कत नहीं होती। घी डाल लूँगी मैं। और जब मैं आटा छान रही थी उस टाइम मुझे याद नहीं रहा था तो बाद में याद आया, तो अच्छे से मैं लोच लगा लूँगी। लोच आ जाएगी, बहुत अच्छे से आटा सेट हो जाएगा। तो ये घी लगा करके मैंने कर लिया है बिल्कुल सेट आटा। और एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। आप लोग सोचते हो कि मतलब मेरे चैनल का नाम है वान्या की दुनिया, तो वान्या मेरी बेटी का नाम है। काफ़ी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं नए उनको नहीं पता मेरा नाम है प्रिया, और इसीलिए मैं आजकल व्लॉग में बोलती हूँ। तो जी आटा लग गया था और वानों की जो खिचड़ी है वो भी बन चुकी थी। तो बर्तन काफ़ी सारे और थे। बर्तन मैं ऑलमोस्ट क्या करती हूँ, खाना खाने से बनाने से पहले ही धो लेती हूँ, क्योंकि मैं खाना बनाने से पहले एक बार पूरे किचन को साफ़ करती हूँ। मुझे मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि किचन ऐसे बिखरा रहे और मैं खाना बना दूँ। तो फटाफट से मैंने धो लिए हैं बर्तन, साफ़ कर लिए हैं अच्छे से। और फिर यहाँ से मैं इसको सिंक को और इसको अच्छे से मैंने धो दिया था, साफ़ कर दिया था। फिर इसके बाद आ गई थी मैं रोटियां बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय बनाऊंगी मैं और साथ में गर्मा गर्म पराठे। और आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म मेथी के पराठे खाने के लिए। सर्दियों में तो ये पराठे बड़े ही अच्छे लगते हैं। और फिर खाना खाने के बाद मुझे एक और भी काम करना था, मुझे धोने थे कपड़े, धुलने थे। तो ये मतलब मैंने ना शाम का ही वीडियो था वो एडिट आगे पीछे हो गया था थोड़ा सा।
तो मैंने साड़ी चेंज कर ली थी और सूट पहन लिया था ताकि मैं कपड़े अच्छे से धो लूँ। मतलब साड़ी में क्या होता है कि पूरा गीला हो जाता है, तो वो मैंने बाद में एडिट कर दिया है। तो इधर ये फटाफट से बन रहे हैं पराठे। और आप लोग ये सोचेंगे कि रात में कौन चाय पीता है, तो पराठों के साथ तो चाय अच्छी लगती है। और ये और कुछ नहीं बनवाते, चटनी वगैरह कुछ भी, तो इनको तो चाय चाहिए, तो इसलिए मैं चाय बनाती हूँ। और जी गरमा-गरम बिल्कुल क्रंची से पराठे तैयार हो गए बन कर के। आप लोग आइए, टेस्ट करके ज़रूर बताइए कि पराठे आप लोगों को कैसे लगे। और आगे चलने से पहले याद दिला दूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एंड तक देखा करें और एक प्यारा सा कमेंट करें मेरे लिए। और वैसे भी आजकल जो मेरे सब्सक्राइबर है काफ़ी अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं, तो आप लोगों के कमेंट्स देखकर बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। तो यहाँ पर चाय को मैंने कर लिया था गरम और ये हो गया था हमारा डिनर तैयार। तो मैं तो चाय थोड़ी ही लूँगी, मुझे तो पराठे घी के साथ अच्छे लगते हैं, तो हस्बैंड घी नहीं खाते, तो मैं अपने लिए घी डाल लूँगी, घी पराठे पर घी रख लूँगी और बाकी उनको दे दूँगी मैं चाय के साथ, तो वो चाय के साथ खा लेंगे। और इसके बाद में मतलब वानू की जो खिचड़ी मैंने बनाई थी वो पहले ही खिला दी थी, लेकिन क्या होता है कि वो खिचड़ी दलिया जो भी मैं उसके लिए बनाती हूँ वो नहीं खाती है, वो रोने लग जाती है। वो वही खाती है जो हम लोग खाते हैं, जैसे हम चपाती खा रहे हैं तो वही खाती है। पता नहीं कैसे खिलाऊँ उसको, चम्मच को देखते ही वो तो रोना शुरू कर देती है। अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं जिससे मैं मुझे कोई हेल्प मिले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये वीडियो पहले का था, मतलब मैंने आपको बताया था क्योंकि गेहूँ धुलने थे मुझे, तो ये वीडियो बाद का है, मतलब सैटरडे का है। और अब मैं धो रही थी कपड़े, सॉरी अगले दिन का है सैटरडे को, तो मैंने आपको शेयर ही किया था। और ये मैं धो रही थी कपड़े, शाम को मैंने सोफ़े के कवर वगैरह सब कुछ मैंने चेंज कर दिया था। और साथ के साथ बाहर मैंने मशीन लगा रखी थी। और वानू जो है ये अपनी ताई जी के साथ चली जाएगी थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं अपने कपड़े वगैरह धो लूँ। तो इधर मैंने जो एक दिन पहले जो कपड़े छोटे मोटे जो इसके धुले थे तो वो सूख चुके थे, और ये कपड़े आज भाई लेके आया था तो वो उनको मैं रख रही थी। और इसकी सॉक्स वगैरह जो है वो मैं सब हटा लूँगी। इसके बाद मेरे को बेडशीट भी धोनी थी क्योंकि गर्म बेडशीट है, और ये बेडशीट ना बड़ी जल्दी ही गंदी हो जाती है। गंदी क्या होती है, जैसे सूसू करती है तो स्मेल हो जाती है, तो इसलिए मेरे को ये भी धोनी थी हफ्ते में। देखिए रोज़ तो अब नहीं, जैसे गर्मियों में मैं धोती थी हर दूसरे दिन, ऐसे तो मैं नहीं धोती हूँ अब, तो हफ्ते में 2 बार ही धुलती है। और इसकी जो गुदड़ी वगैरह थी वो सब मैंने ले ली है। इसके बाद ये नई बेडशीट मैंने मंगवाई थी, तो ये दीदी से मंगवाई थी, तो ये लेकर आई थी, तो मैं यहीं बिछा रही थी। तो इसके ऊपर ना गुदड़ी वगैरह कुछ नहीं थी, तो बहुत जल्दी इकट्ठी हो रही थी। तो वानी वो अपनी ताई जी के साथ गई थी बाहर घूमने के लिए, तब तक मैंने अपना काफ़ी सारा काम कर लिया था। और फिर इसके बाद ये आ गई थी, और बाहर मेरे कपड़े एक बार के धुल गए थे और रह गए थे बाकी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे, मेरे थे, इनके थे, ऊपर से गुदड़ियाँ थी, बेडशीट थी, सोफ़े के कवर थे, काफ़ी हो जाते हैं कपड़े घर में, आप लोगों को पता है। और सर्दी में तो वैसे ही एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं। और ये तो शुक्र है मशीन है, वरना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है मुझे। और ये वानू अभी भी ये सोच रही कि अभी भी मुझे कोई बाहर लेकर के जाएगा, तो मैं और दीदी बस ऐसी बात कर रहे थे कि बेडशीट के बारे में। उधर मोक्स खेल रहा था अपने में। और फिर उनके बाद क्या, दीदी चली गई थी, फिर मैं कपड़े जो मेरे आधे धुल गए थे तो मैं फटाफट से तार पर डालती जा रही थी, क्योंकि जो सूखते जा रहे थे वो तार पर डालती जा रही थी, क्योंकि उनमें हो जाती फिर स्मेल। और आज का ये व्लॉग यहीं तक था। पूरे दिन की मैंने एक्टिविटी आप लोगों से शेयर कर दी। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा प्लीज़ पूरा देखना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।